हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। ट्रिग्नोमेट्री आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उनके बेसिक्स, क्या होता है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को ये पहली बार पढ़ाया जा रहा है, तो क्लास 10 में पहली बार ये आता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिफिकल्ट होता है, बस नई चीजें जब भी हम पढ़ने जाते हैं ना तो थोड़ा सा लगता ही है। उसी को आसान बनाने बहुत सिंपल लैंग्वेज और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको समझाने आया हूं कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहले सबसे पहली चीज है ट्रिग्नोमेट्री। नाम क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री ट्राई ट्राई मीन्स थ्री साइड्स का रेशियोज। जो रेशियोज होता है साइड्स के उनकी बात करते हैं, लेकिन थ्री साइड्स कहां से आई? एक ट्राइंगल से आई। तो ट्राइंगल के बारे में बात करते, और यहां जो भी ट्राइंगल लिया जाता है वो होता है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहां से बातों को समझना है एक एक करके। ये लेट इट द ट्राइंगल बी ए बी सी वेयर बी इज राइट एंगल्ड। बी है आपका 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका पूरा का पूरा डिपेंड करता है या स्टडी किया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल पे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो यहां क्या मायने रखता है? पहली चीज राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके बारे में कुछ बातें समझेंगे पहले, फिर आगे हम लोग जाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है। यहां जो तीन साइड हमारे पास है, कौन सी? ए बी, बी सी एंड ए सी। इन साइड्स के रेशियोस निकालते हैं, दो साइड का आपस में रेशियो। जैसे ए बी और बी सी का आपस में क्या रेशियो होगा, या फिर हम कह सकते हैं बी सी का ए बी से क्या रेशियो होगा। ये रेशियो ए बी और बी सी का, या फिर बी सी और ए बी का, ऐसे करके जो इनकी रेशियोज की हम स्टडी करने वाले हैं वो ही पूरा का पूरा पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल ये कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बस इतना हम कह सकते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है बच्चों बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है आपका हाइपोटेन्यूज। इसको मैं B से कैपिटल डिनोट कर लूं, इसको P से कर लूं और इसको H से कर लूं, ऐसे अगर मैं करने जाऊं। अब जिस भी बच्चे से पूछें, जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई यहां बेस कौन है, तो सब बच्चे आंख बंद करके बोलेंगे सर BC बेस है क्योंकि ये नीचे है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में हमारा BC भी बेस हो सकता है और AB भी बेस हो सकता है, दोनों बेस बन सकते हैं। डिपेंड करता है हम किस एंगल की बात करते हैं। यहाँ एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जो कि B है, इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। अब बात करनी है या तो A की या फिर C की। अगर हम एंगल A की बात करते हैं, एंगल A की, तो जब एंगल A, जैसे मैंने बोला कि आपको चाहिए एंगल A की स्टडी करनी है, जब एंगल A के बारे में आप बात करोगे तो उससे अटैच्ड जो भी लाइन होगी वो बेस होगी। अब कौन सी लाइन? एंगल ए से तो सर दो लाइन अटैच्ड है, एक ये वाली एक ये वाली। हाइपोटेन्यूज को कभी नहीं लेना है, सिर्फ जो है परपेंडिकुलर या बेस वाली तरफ जाना है, मतलब जो 90 डिग्री से अटैच है और एंगल ए से अटैच है। तो एंगल ए से अटैच होने वाली साइड कौन सी है? ए बी है। तो ए बी विल बी बेस, और अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाली लाइन ही जो है यहां आपकी परपेंडिकुलर बनेगी। अब हमने एंगल ए की बात की, तो एंगल ए से अटैच्ड वाली लाइन को हम बेस कहते हैं। लेकिन कहीं अगर हम एंगल सी की बात करते हैं, मान लिया ये थीटा है। अब बहुत से बच्चे तो इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये थीटा क्या होता है? थीटा बस एक नाम दे दिया हमने। यहां हम एंगल सी भी कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं, अल्फा भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं, हम एक नाम दे रहे हैं उसको, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं इस एंगल की, तब बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा हमारे पास। तो ये पहली चीज जो आपको माइंड में रखनी थी, जो सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी थी वो ये थी। उसके बाद अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जिस भी बच्चे को नहीं आती है वो एक बार देखेगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ये होती है आपकी जो है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। अब इससे हम ना इन तीनों साइड का एक रिलेशन बना लेते हैं। तो अब यहां अगर हम इसको बेस कंसीडर कर लें, इसको हम बेस मान लेते हैं इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड होता है और सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जो कि 90 डिग्री के एंगल के सामने होगी। यहां 90 डिग्री के एंगल वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी और वो हमेशा फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होती है। परपेंडिकुलर बेस जो है ये चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो भी एंगल की बात कर रहे हैं। ए की बात करोगे, अगर ए एंगल है तो बेस ये होगा, और अगर एंगल सी की बात कर रहे हैं तो बेस ये होगा। इट मींस अभी हम बात एंगल सी की कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इस साइड का जो स्क्वायर होता है हमेशा इस साइड के स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसमें मान लिया ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट दिस साइड। तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज 3, ये हो गया 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। अब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? हाइपोटेन्यूज की, ना कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की। तो इट मीन्स जब हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ही नहीं तो वो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर जब भी हटाना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से करना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज विल बी 5। जब भी हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल के जो वैल्यू निकालते हैं वो प्लस माइनस की होती है, मीन्स ये प्लस का भी 5 है माइनस का भी 5 है, बट जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम यहाँ 5 लेंगे ना कि -5। ये हो गया आपका जो है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेशन, जिसको बताता है पाइथागोरस, इसीलिए हम इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और जो 3, 4, 5 लिखा है, what are these? These are Pythagorean triplet। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं 3, 4 एंड 5, ये 5 आ गया। तो इट मीन्स जब भी कभी परपेंडिकुलर बेस में से कोई 3 एंड 4 होगा तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 आएगा। अब इसके मल्टीपल में चले, मान ले 3 का डबल ले ले, 3 2 जा 6, 4 का भी डबल हो जाए, 4 2 जा 8, तो हमेशा इसका भी डबल आएगा, 5 2 जा 10, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। तो ऐसे करके 3, 4, 5 के मल्टीपल में आप जाएंगे तो आप इनके जो है ट्रिपलेट बना सकते हैं। ये बहुत यूजफुल होते हैं जब हम एमसीक्यू कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं एमसीक्यू सिखाऊंगा तो ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको 4 से 5 ट्रिपलेट बताऊंगा, तो आप वो बहुत यूज कर सकते हैं अपने एमसीक्यूज के लिए, बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। अब ये हो गया यहां तक हमारा सारा। अब इसके बाद हम मेन चीज पे चलते हैं जो कि आपने सीखनी है क्लास 10 के अंदर, दैट इज कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बच्चों इसमें क्या है, इसमें है हमारे पास टोटल 6 रेशियोज। अब 6 रेशियोज कैसे बनेगी, अब आप खुद सोचो, आपके पास कितनी साइड है यहाँ, एक ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है, ठीक है बच्चों, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी, 3 साइड हो गई आपके पास। इन तीनों का रिलेशन कैसे कैसे बन सकता है, मैं देख सकता हूं कि ए बी और बी सी का क्या रेशियो है, ए बी का बी सी से क्या रेशियो है। तो सेम टाइम पे मैं ये बी सी का ए सी से भी तो रेशियो देख सकता हूं भाई, ए बी का बी सी से क्या रेशियो है तो बी सी का ए सी से क्या रेशियो है ये भी तो देख सकता हूं ना। तो दो साइड से मेरे पास 2 रेशियो बन गया। फिर मैं ए बी को ले लूं ए सी से रिलेशन, तो ए बी अपॉन ए सी, तो मैं ए सी का ए बी सी से भी तो रिलेशन देख सकता हूं ना। तो यहां इन दोनों से 2 और बन गया, तो मेरे पास टोटल अभी आ गए 4 रेशियोज। उसके बाद बी सी और ए सी का भी रिलेशन बना सकते हैं, तो बी सी ए सी के कंपैरिजन में और ए सी बी सी के कंपैरिजन में, ठीक है। व्हाट इज दिस कंपैरिजन, देखिए जैसे मान लिया ए बी 2 है और बी सी 6 है, ए बी 2 है एंड बी सी 6 है, तो हम क्या कह सकते हैं, बी सी इज थ्राइस ऑफ ए बी, बी सी इज थ्राइस ऑफ ए बी, बी सी जो है ए बी का 3 टाइम्स है। तो सेम टाइम पे ए बी भी तो बी सी का 1/3 है,
तो ऐसे करके हम इनके रिलेशन बनाते हैं कि ये दो साइड आपस में किस तरीके से रिलेट है या फिर इनमें आपस में क्या रेशियो है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन्हीं से बन गए हमारे कितने रेशियो, देखो 1 2 3 4 5 6, इन 6 रेशियो की स्टडी ही करनी है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बस और कुछ भी नहीं है। ये ही होता है ट्रिग्नोमेट्री, बस यही पढ़ना है। अब इनके नाम हमने अलग अलग दे दिए, बस अब हमने इनके नाम बना लिए। अब उन नाम को हम कैसे लिखेंगे, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम को, वो अब हमें सीखना है। यहां से नाम बनते हैं, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। अब इसके लिए आप याद रखने के लिए कुछ बना सकते हैं, वो क्या है, हम कह सकते हैं पंडित भद्री प्रसाद अपोन में हर भोले। पंडित भद्री प्रसाद अपोन में हर भोले। ये एक बहुत पुराना टाइम से चला आ रहा है, सब बच्चे इससे याद करते हैं, तो बहुत कॉमन सा हो गया, पता होगा, मजा आएगा। कैसे, यहां P और H का रेशियो बनाना है। किसका बनाना है बच्चों, P और H का, उसी को कहते हैं साइन थीटा, P अपॉन H। फिर यहां से B अपॉन H लेना है, वो होता है कोस थीटा। फिर यहां से P अपॉन B लेना है, वो है आपका टेन थीटा। तो ये बन गई 3 रेशियो। हमने बात करनी है 6 रेशियो की। 3 रेशियो आपने सीख ली, 6 रेशियो बनानी है। अब 6 रेशियो बनानी है तो उसके लिए फिर अब मैं आपको सिखाऊं 3 नाम और है। वो क्या है बच्चों, एक है कोसेक, एक है आपका सेक, एक है आपका कोट। ये टोटल 6 रेशियोज है, 6 नाम बन गए। तो इन 6 के, अब बाकी 3 का तो आपने बना लिया पंडित भद्री प्रसाद से, बाकी इनका कैसे बनाएंगे, इनका भी उसी से बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इट मींस कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होता है उल्टा है, उल्टा है तो साइन का रेशियो अगर P अपॉन H बना तो कोसेक का क्या बनेगा, H अपॉन P बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नीचे की तरफ इसीलिए लिखा मैंने, साइन थीटा P अपॉन H तो कोसेक थीटा H अपॉन P। सेक होता है कोसेक का रेसिप्रोकल तो ये होगा H अपॉन B। कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल तो ये होगा P अपॉन B। तो इसी 3 रेशियो से हमारी टोटल 6 रेशियो बन गई, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया था। तो ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों समझ में आ गया सबको, किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। यहां तक होने के बाद अब आप ये देखें कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर मैं इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा बच्चों, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। भाई देखो 2 है और उसका रेसिप्रोकल होता है 1/2। रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 ही तो मिलेगा। किसी भी चीज में, किसी भी नंबर में अगर उसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 आएगा। तो सिमिलरली अगर कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है या साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या बनेगी, 1 बनेगी। वहां से फिर अगर हम देखें कोस और सेक, तो इसका मतलब कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी तो 1 होगा, फिर टेन और कोट भी 1 ही होगा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज ऑल्सो 1। ये 3 बातें आपने यहां से समझ ली, आपने फॉर्मूले देख लिए, आपने देख लिया कि टेन होता है P अपॉन B तो कोट होता है B अपॉन P, कोस फिर साइन, सबके यहां से आपने रेशियो बना लिए। अब इन सब की स्टडी करना ही हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिस पे बेस्ड है पहली एक्सरसाइज आपकी। हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन कैसे कैसे किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जिसको कोई भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए डेली हमारे सेशन को देखिएगा, जिसमें आप लोगों को प्रिपेयर कराएंगे आपके अपकमिंग बोर्ड्स के लिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास इस एक्सरसाइज के अंदर है वो है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी AB equals to 24, BC equals to 7, determine sin A cos A, sin C cos C। ये मैंने आपको बेसिक्स में सिखाया था कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो ये सारी चीजें हमने बनाई है, बट फिर भी मैं इसमें भी आपको अच्छे से समझा देता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम पहले तो ले लेते हैं एक ट्राइंगल, क्योंकि उन्होंने बात की है ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज योर ट्राइंगल। उसने कहा ट्राइंगल आपका ABC है, ठीक है बच्चों, ABC ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल एट बी है।
तो कंफ्यूज होना नहीं है, यहाँ ए बी एंड सी, बी पे 90 रखना है। अब ए आप इधर बनाओ या इधर बनाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ए बी सी आपका ट्राइंगल बन गया, ए बी इक्वल टू 24, ए बी ये रहा इधर, उसने कहा ये 24 है, बी सी इक्वल टू 7, ये 7 है, एंड डिटरमाइन साइन ए कोस ए। अब हम एंगल ए की बात करें, पहले पार्ट को लेते हैं सबसे पहले। जब बच्चों हमारे पास ए एंगल, देखिए साइन के आगे जो ये लिखा है ना ए, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए। एंगल ए ये रहा, और जो एंगल ए से अटैच्ड लाइन होगी वो होगी आपकी बेस। इसमें बस यही जो है यहाँ साइन ए और साइन सी का डिफरेंस है। तो जब मैं इस एंगल की बात करता हूं ए की, तो ये मेरा बेस बन जाता है, क्योंकि इससे अटैच वाली लाइन ये है। सर इससे अटैच तो ये भी है, हाइपोटेन्यूज है बच्चों ये, और हाइपोटेन्यूज कभी भी यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें, बेस के लिए। बेस के लिए सिर्फ इन्वॉल्व होगा ये वाली साइड जो, और ये वाली जो 90 डिग्री से अटैच्ड है। तो 90 डिग्री के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूज, वो 90 से अटैच्ड नहीं है, उसको कभी भी बेस और आप परपेंडिकुलर नहीं लेंगे। ए एंगल की बात की है तो ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। बेस को हम सिंपली बी से डिनोट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर को पी और हाइपोटेन्यूज को एच से, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी कहीं भी दिक्कत आएगी कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको इन्वॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो अब आप यहां देखें, यहां ये 24 है, ये 7 है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्यों निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि देखिए हमने बात की थी पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो ये किसके लिए था बच्चों, साइन के लिए, ये किसके लिए था, कोस के लिए, और ये किसके लिए था, टेन के लिए। अब आप अगर साइन का यूज करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए आपको, परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज आपके पास है नहीं, इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो किससे करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। अब आप ना जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट याद भी कर सकते हैं, बट वो एमसीक्यू में हेल्प करता है, यहाँ तो करके दिखाना पड़ेगा, स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या आपका पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज वी नीड टू फाइंड, परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है 7, और बेस हमारा है 24। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस विल बी 49 प्लस, अब 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, देखिए जिसको नहीं आता है एक छोटी सी ट्रिक सिखा रहा हूं बच्चों, सीख लेना, काम आ जाएगी जब आप एग्जाम करेंगे। 24 का स्क्वायर करना है तो आप 4 का स्क्वायर करो, 4 4 जा 16, 1 कैरी हो जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, और इसके साथ भी करो, 8 2 जा 16, 1 कैरी था 17, फिर 1 कैरी, फिर इसका स्क्वायर करो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ऐसे करके करेंगे आप, तो ये इजी बनेगा, किसी का भी स्क्वायर आप निकाल पाएंगे फिर, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया 576, और 49 ऐड करें तो कितना हो गया 625, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दोनों तरफ का रूट कर लेना है ताकि हमें ये पता चल जाए कि हाइपोटेन्यूज कितना है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना कि हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर का रूट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आएगा, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 25, तो दिस इज 25। वैसे भी आप याद रख सकते हैं, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होता है कि 24 और 7 के साथ हमेशा 25 आता है, 24 7 25, हाइपोटेन्यूज 25 होगा यहाँ। तो एक चीज आपने यहाँ निकाल ली है बच्चों, इसको निकालने के बाद अब अगर हम आगे जाएं तो हमें चाहिए साइन ए, साइन ए। अब यहाँ ए का मतलब सिर्फ यही है कि हमारा परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, बाकी एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो ए के हिसाब से बेस ये है, ठीक है। अब हमें साइन थीटा लगाना है, तो साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन है हमारा 7 है, हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा 25 है, दैट इज योर साइन ए। फिर हमें चाहिए कोस ए, कोस ए क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा कितना आया है 24, हाइपोटेन्यूज है हमारा 25, लाइक दिस यू विल फाइंड आउट द आंसर्स। अब बात करते हैं साइन सी की। अब यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, बस सिर्फ किसका आ गया, यहाँ ए एंगल था, वहां सी एंगल है। जब हमारा सी एंगल की बात करेंगे बच्चों तो ये बेस का काम करेगा, और ये परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज वो ही रहने वाला है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, वो फिक्स्ड है। फिर मैं बात करूंगा साइन सी की, तो साइन सी, अब यहाँ सी लगने से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेंज क्या होगा, परपेंडिकुलर चेंज होगा, क्योंकि इस बार पहले परपेंडिकुलर ये था,
अब परपेंडिकुलर कौन है, ये है, तो योर आंसर विल बी 24 डिवाइडेड बाई 25। फिर हम बात करते हैं साइन सी की, हो गई कोस सी की। कोस सी क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बार बेस कौन है हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा 25। तो दिस विल बी योर आंसर। अब इसमें एक मजेदार बात होती है, वो क्या होती है, आप ये देखो, जो साइन ए की वैल्यू है वो आप देखो कोस सी की आएगी, आई ना। देखिए ये भी 7/25 है, ये भी 7/25 है। तो किसी भी एंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर, अगर साइन की वैल्यू ए पे जो आएगी वही वैल्यू कोस की सी पे आएगी, और जो साइन की वैल्यू सी पे आएगी वही वैल्यू कोस की ए पे आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में वो कह रहे हैं फिगर 8.13, जो कि हाँ ये मैंने बना दिया, फाइंड tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर। देखो बच्चों यहां दो चीजें हैं, ध्यान देना, क्या इन्हीं चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, फिर तो बहुत आसान है। ये एंगल p की बात कर रहा है और यहां एंगल r की बात कर रहा है, तो इट मींस एक बार इस एंगल को लेके हम tan फाइंड करेंगे। जब हम इस एंगल को लेंगे तो इससे अटैच्ड लाइन कौन सी है, ये है, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ना पहले, लेकिन यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। वो निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें दिया है 13, हाइपोटेन्यूज दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर। अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, बेस एरा परपेंडिकुलर, वी नीड टू फाइंड बेस कितना है 12 का स्क्वायर। इसको इधर लाके बच्चों माइनस कर दो, 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहां दो तरीके हैं, ये मैं नहीं कहता कि आप इससे करो उससे करो। देखो कुछ टीचर होते हैं ये तरीका यूज करोगे तो यही बढ़िया है, यही बढ़िया है, यही बढ़िया है, ऐसे करते रहते हैं। हालांकि वो बढ़िया होता भी है, बट डिपेंड करता है बच्चे को कौन सा समझ में आता है ना। अगर दो तरीके दोनों बताने हैं, बच्चे डिसाइड करने दो ना कि कौन सा आसान है, वो उनको सही लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। एक होता है कि यहाँ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। एक तरीका तो ये है, ए प्लस बी, ए है 13 प्लस 12, एक है ए माइनस बी 13 माइनस 12, ये हो गया 25 इंटू 1 दैट इज 25। एक होता है इनका स्क्वायर कर लो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और ये आ गया 25। अब टीचर क्या कहते हैं, ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है। अरे किसी को अगर स्क्वायर याद है तो उसके लिए तो ये भी आसान है ना, तो कोई से भी कर सकते हैं बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपकी वैल्यू आ गई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, रूट कर दो क्योंकि हमें तो p की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो p इक्वल टू 5, तो हमने पहले ये वैल्यू निकाली। सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, इसी फॉर्मूले को जब भी आप यूज करेंगे तो आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, 13 माइनस 12 अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जैसे 13 का स्क्वायर में से हम 12 का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा उनको ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 13 प्लस 12 कर दो दैट इज 25, तो ये 25 वहां से डायरेक्ट ही आ जाता है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इससे आसान तो खैर कुछ होता ही नहीं है फिर, अगर ये आती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है तो। लेकिन ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा आसान लग रहा है। अब हमने क्या किया, हमारे लिए बेस अभी ये है और परपेंडिकुलर ये है, हमने वैल्यू निकाल दी, दो वैल्यू दी थी, तीसरी हमने निकाल ली। ठीक है ना बच्चों, अब हमने चाहिए tan p, tan p। अब एंगल p की बात हो रही है बच्चों, तो p के लिए बेस एरा, लेकिन tan p क्या होता है, फिर से वहीं जाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है tan। tan के लिए चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ 5, बेस कौन है यहाँ ये 12, तो tan p की मैंने वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना बच्चों, फिर कोट आर की निकाल लेता हूं। कोट आर की बात करोगे तो इस बार ये एंगल की बात हो रही है, कोट आर की बात कर रहे हो तो इस एंगल की बात हो रही है, और जब इस एंगल की बात होगी तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। कोट आर देखिए tan का फॉर्मूला p अपॉन बी, लेकिन कोट का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है b अपॉन p। इस बार बेस कौन है लेकिन ब्लैक वाला दैट इज 5, परपेंडिकुलर कौन है इस बार 12। अब उसने कहा इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, tan p माइनस कोट आर चाहिए। tan p है 5/12 माइनस कोट आर कितना है 5/12 दैट इज 0।
मैंने पहले भी समझाया था, साइन कोस में टेन कोट में ये चलता है ऐसे, जो वैल्यू टेन की होगी पी पे वही वैल्यू कोट की होगी आर पे, और उसने टेन की पी पे वैल्यू निकलवा के कोट की आर पे वैल्यू निकलवा के माइनस कराया, तो वो तो सेम होती है, माइनस करके क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन इसको कब अप्लाई कर सकते हो आप, जब एमसीक्यू पूछे। एमसीक्यू में ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि भाई टेन पी माइनस कोट आर, उसने पूछ लिया तो टेन की जो वैल्यू पी पे है कोट की वैल्यू आर पे होगी, तो माइनस करके हमें से जीरो ही आएगा। तो ये एमसीक्यू में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में नहीं है करने के लिए, तो फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, अब आपको यहां क्वेश्चन कैसे दिया, ऐसे करके साइन ए इक्वल टू 3/4। यहां दो बातें समझने की है। पहली है कि हम साइन की बात कर रहे हैं एंगल ए पे। अगर मैं यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा और उसका मैं कोई भी नाम दूंगा, जो कि यहां ए है तो ए होना चाहिए, तो मैंने ये नाम दे दिया ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी, बी 90 हो गया। तो यहां वो कह रहा है साइन ए, इट मीन हम इस एंगल की बात कर रहे हो, फिर ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर। बस ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। उसने कहा साइन ए, एक बात ये दिमाग में आ गई। दूसरी बात, ये इधर जो वैल्यू दी है इसको कंपेयर करना है साइन के फॉर्मूले से। साइन का फॉर्मूला क्या है, पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो क्या है ये पहले वाला साइन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इट मींस परपेंडिकुलर 3 है और परपेंडिकुलर इधर है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो इट मींस हमें बेस फाइंड करना है। तो किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। सबसे पहला काम हमने यही करना होता है। फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल हो गया। वी नीड टू फाइंड बेस, बेस तो हमें फाइंड करना है ये। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 4, इसके स्क्वायर में से इस p को इधर लाके माइनस करो, दैट इज 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 16 माइनस 9 बेस का स्क्वायर कितना हो गया 7, 7 बेस का स्क्वायर हो गया, रूट करेंगे तो बेस आ गया आपका √7। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू मिल गई √7। अब फॉर्मूले में रखेंगे, जो वो पूछ रहे हैं वो निकाल लेंगे। अब जब हमारे पास तीनों साइड हो जाती है तब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ना जो वो पूछे। अब हमसे क्या पूछा है, कोस ए। कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये फॉर्मूला मैं पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले करके कई बार समझा चुका हूं। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, वहां से देखते रहो, कंपेयर करके लिखते रहो। मैं अब डायरेक्ट लिखने वाला हूं। तो यहाँ कोस ए क्या है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। बेस कितना है √7, हाइपोटेन्यूज कितना है 4। आपसे दूसरा पूछा है tan ए। tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ 3 और बेस कौन है बच्चों यहाँ √7। तो आपका आंसर क्या आ गया 3 अपॉन √7 tan ए का, और कोस ए का आ गया √7/4। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कह रहा है 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। दो बातें सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से सीखना, आगे हमें से याद आई रखना है, काम आएगा। 15 कोट ए और मैं कहूं कोट 15a। अगर यहां से मुझे ये 15 जैसे ये 8 के इक्वल है, इस 15 को मैं जहां चाहूं ले जा सकता हूं, ये इसके मल्टीप्लाई में कोट के, तो ये 15 उधर जा सकता है और हमें वैल्यू मिल जाएगी कोट ए की वैल्यू हो गई 8/15। लेकिन अगर मान लीजिए ये 8 है, कोट 15a इक्वल टू 8, तो जो कोट और ये इसके आगे लिखा है ना, ये पूरा इसका एंगल है, इसमें से हम कुछ भी चीज कहीं नहीं ले जा सकते, इस पूरे की वैल्यू है। तो इस 15 को उधर ले जाओगे तो गलत हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है, इसको फॉलो करना है। ये अगर गलत किया तो सारा कुछ गलत हो जाएगा आपका। तो अब हमें क्या मिल गया यहां से, कोट ए इक्वल टू 8/15। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं कोट के फॉर्मूले से, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल। अब tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम अगर राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लें यहां ऐसे, और a की बात कर रहा है तो a हम इधर ले लेते हैं, b पे 90 डिग्री कर देते हैं और c ले लेते हैं। इट मींस बेस आपका 8 है, क्योंकि हम एंगल a की बात कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई लाइन ही आपकी बेस होगी, और परपेंडिकुलर 15 है, ये आ गया। हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या है बच्चों यहाँ, ये वाला, बेस कौन है ये वाला, क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है। अब यहाँ कितना हो जाएगा
15 का स्क्वायर। अब जिन भी बच्चों को 15 का स्क्वायर करना नहीं आता है या याद नहीं है, मैं सिखा देता हूं। जिस भी वैल्यू के लास्ट में 5 होता है वहां हमेशा लास्ट में 25 आएगा, और जो फर्स्ट वैल्यू है 1 उसकी मल्टीप्लाई होती है उससे नेक्स्ट वैल्यू में, दैट इज 2, तो 225 हो गया। 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 4 9, 6 2 8, 289। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, हाइपोटेन्यूज आ गया 17, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है। समझ में आ गया बच्चों, हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया 17। ये हो गया, यहां तक आपने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली। अब इसके आगे जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल लो। उसने बोले साइन ए बताइए, साइन ए। अब जिस एंगल पे उसने यहां बात की थी ए पे, उन्हीं पे सबको निकलवा रहा है, तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होने का सवाल पैदा नहीं होता, तो आपका काम आसान हो गया। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों 15 अपॉन 17, और जबकि पूछा है सेक ए, सेक ए होता है कोस का रेसिप्रोकल। अब कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों हमारे पास 17, बेस कितना है 8, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज जो भी वो पूछता है, कैसे और बढ़िया से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। उसने कहा गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सेक थीटा का मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी मैंने सिखाया था सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो कि कोस का अपोजिट होता है, कोस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इट मींस अगर मैं इससे कंपेयर करने लगूं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस से, तो हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस हमारा 12 है। इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं जिसमें मैं थीटा इस एंगल को ले लेता हूं, थीटा नाम दे देता हूं ए बी सी। इस एंगल की बात हो रही है तो बेस ये है, बेस हमारा 12 है और उसने हाइपोटेन्यूज 13 बोला है, तो हम पहले इसको निकालेंगे जो कि होगा परपेंडिकुलर। तो पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है बच्चों। मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये मैंने आप लोगों को सिखाया था पहले क्वेश्चन में कि जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, जैसे यहाँ 13 है यहाँ 12 है, एक का डिफरेंस है, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस पूछता है, तो हमेशा इन दोनों को ऐड कर दो, 13 + 12 इज 25। अब इसका कर दो रूट, दैट इज 5, ये आ गया। ठीक है, अब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी होती है कि जब 5 और 12 होता है तो उनके साथ हमेशा हाइपोटेन्यूज 13 आएगा, बट इसे मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, ये तभी करने जब एमसीक्यू की बात होती है। ठीक है, अभी यहां करोगे और ये स्टेप छोड़ दोगे, इसके नंबर होते हैं वो कट जाएंगे, तो इसलिए ये ऐसे ही निकालना पड़ेगा, आपको निकालना चाहिए आपको। अब उसने कहा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर का मतलब होता है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और बची 6 होती है ना टोटल, वो फाइंड करनी है आपको। सेक किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल कोस थीटा का, तो कोस थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 12/13। एक चीज आप आराम से यहां से पहली बारी में खत्म करो। फिर यहां क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये है साइन के लिए। साइन के लिए क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5/13। क्योंकि थीटा इधर है तो ये तो बेस है, और इधर थीटा के सामने इधर वाला दूसरे वाला परपेंडिकुलर होगा। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, तो यहां कोसेक इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। देखिए 4 वैल्यू आ गई। फिर हम चलते टेन पे, ये 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12, कोट होता है इसका रेसिप्रोकल, कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 12/5। तो ऐसे करके आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना अच्छा क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो, ऐसे एक दे देगा, तो ये आपको आना चाहिए। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट का मतलब क्या है भाई, देखिए अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक होता है 90 डिग्री का एंगल, उसमें जैसे देखो यहां ये है आपका, मान लीजिए बी है, चलिए बी नहीं उसने मना किया है, ये एंगल 90 है, ठीक है, और तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो बाकी जो दो एंगल बचे इन दोनों का सम टोटल मिला के 90 डिग्री है,
तो दोनों के दोनों 90 से तो छोटे ही होंगे ना, तो इसलिए ये दोनों एक्यूट है। अब उसने कहा ए एंड बी आर एक्यूट, तो इसका मतलब हमें ए इसको लेना है, बी इसको लेना है, और इसे कुछ भी ले लो, लेट इट बी सी। तो जो एक्यूट है मतलब जो 90 से छोटे हैं उसको उन्होंने बोला है उनका नाम लेना है ए एंड बी। तो दिस इज ए, दिस इज बी। आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। तो कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। अब फर्क क्या है इसमें कोस ए और कोस बी में बच्चों? यहां ए एंगल होगा, ए एंगल होगा तो ए से जुड़ा हुआ बेस होगा। बेस कौन हो गया यहां? ये बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर हो गया बच्चों ये फर्क है। जब आपको बी की बात करोगे कोस बी की, तब फिर एंगल ये होगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अभी आपसे कह रहा है कोस ए, तो कोस ए के लिए क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां बेस कौन है बच्चों? ए सी, और हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी। चलिए इसकी वैल्यू हमने फाइंड की। अब कोस बी के लिए, कोस बी जब बी की बात करोगे तो ये आपका बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा उस टाइम पे। कोस बी के लिए बेस कौन है? बी सी, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी। अब उसने कहा है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये दोनों इक्वल है, तो जो वैल्यू निकाली उन्हें इक्वल रख दो। रख देते हैं, चलो। ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। तो बच्चों ये बी से ए बी कैंसिल हो गया, आ गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी का मतलब क्या है? ये साइड इस साइड के इक्वल आ गए, और जब ये दो साइड आपस में इक्वल होती है तो ये ट्रायंगल बन जाता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल। अपोजिट कौन से? इस साइड के अपोजिट, इस साइड के अपोजिट। तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स है। तो उसने कहा सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव हो गया। क्या हो गया? ये प्रूव हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवैल्यूएट। कोट थीटा की वैल्यू दे दी और आपसे दो पोर्शन यहां प्रूव करवा रहा है। सेकंड पोर्शन पे जाएंगे पहले हम लोग। सेकंड पोर्शन में क्या करा रहा है बच्चों? कोट स्क्वायर थीटा। अब जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, कोट थीटा का होल स्क्वायर और कोट स्क्वायर थीटा सेम चीज होती है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि पूरी वैल्यू का स्क्वायर है वो। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि थीटा वो ही रखना है, स्क्वायर हो जाए, नहीं, पूरी वैल्यू का कोट थीटा जो भी एंगल है उसकी वैल्यू निकालो, पूरे का स्क्वायर करो। तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोट थीटा की आपको वैल्यू दी है दैट इज 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर विल बी योर आंसर, दैट इज 49/64। ये चीज आप लोगों को सेट करनी है दिमाग में कि क्या करना है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अब आगे जहां भी क्वेश्चन करोगे होल स्क्वायर यहां स्क्वायर लगा है तो इट मींस वो होल का स्क्वायर है, उस तरीके से आपको यूज करना है। फिर आगे चलें तो उसमें नेक्स्ट में पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों a प्लस बी की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं a माइनस बी में तो मुझे मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां a b क्या है? a है पहली वैल्यू, b है सेकेंड वैल्यू। यहां भी देखो पहली वैल्यू सेम है, सेकेंड वैल्यू सेम है, तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। उसे क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा का होल स्क्वायर अभी सिखाया साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां नीचे जाए 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास दो चीजें हो गई, ऊपर वाले को सोल्व करके आ गया ये, नीचे वाले को सोल्व करके आ गया ये। तो क्वेश्चन बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम आइडेंटिटीज का यूज करके कर सकते हैं जो कि आगे की एक्सरसाइज में है, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ना ही वो आपको अभी सिखाऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। जो आपने अभी सीखा है अभी तक उसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, कोट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इट मींस अगर मैं इससे वैल्यू इससे कंपेयर करूं तो बेस है 7 और परपेंडिकुलर है बच्चों 8। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। मान लिया इस एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। अब हम ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे।
जो कि क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 49 113 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, रूट कर दो तो हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 113। अब यहां रखेंगे इस वैल्यू को, जो वैल्यूज आई हैं वो नहीं यहां रखो। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है बच्चों, अभी मैंने सिखाया साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 113 का होल स्क्वायर, ये ऊपर की वैल्यू हो गई। अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस बेस दैट इज 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको होल स्क्वायर ऊपर निकालेंगे। 1 माइनस दैट इज 64 अपॉन 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113 होल स्क्वायर में इसका भी स्क्वायर होगा नीचे वाले का भी। जब भी रूट की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बस वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 49 बाई 64, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है बच्चों, अब हमारा कोट थीटा कितना था 7/8, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, इट मींस ये वैल्यू किसकी है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। और यही उसने कहा था कि प्रूव करो इसको कि ये कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा, तो हमने निकाल दिया। वैसे तो नहीं बोला था उसने, बस हमने करके वैल्यू निकाली, तो इट मींस ये सोल्व करके यही आएगा। जब हम आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, बहुत टीचर क्या करते हैं ना, सिखाते हैं ये ऐसे मत करो, ये ट्रिक से करो, ट्रिक कुछ नहीं होती है, आइडेंटिटीज लगाना है। बट आज अगर आप पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसमें इस तरीके से आपको सिखाया गया है, तो पहले ये तो आए, वो भी हम आगे लगाएंगे, आइडेंटिटीज आ जाएंगी तो आप खुद ही टीचर बन जाओगे। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो कहेंगे अरे सर ये तो उसमें लगा देंगे हम, कोई है ही नहीं। ठीक है ना बच्चों, 10th पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 3 कोट इक्वल्स टू 4, मैंने क्या बताया था, अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो आप उधर आसानी से डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो 3 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो कोट ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 4/3। और कोट ए क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मींस बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। अगर मैं ट्राइंगल ऐसे बनाऊं तो और इस एंगल की बात करूं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। बेस कितना कह रहा है 4, परपेंडिकुलर कितना कह रहा है 3, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से सिखाया। अब क्या है, आप लोगों को तो सोल्व करना है पाइथागोरस से हमेशा, उसके स्टेप के मार्क्स होते हैं, अगर एमसीक्यू है तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब वो कह रहा है चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस, ये वैल्यू उस वैल्यू के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, तो रख देते हैं वैल्यूज। 1 माइनस 10 क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर दैट इज 3 अपॉन बेस दैट इज 4 का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 10 थीटा की वैल्यू रखो, उसका पूरे का स्क्वायर कर दो। नीचे क्या है, यही चीज प्लस में है, 3/4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 माइनस 9/16 स्क्वायर करने पे 1 प्लस 9/16, एलसीएम लेंगे तो 16 1 जा 16 माइनस 9 इज 9, 7/16, यहाँ हो जाएगा 25/16, 16 से 16 कट गया बेटा, 7/25 आ गया। ये किसकी वैल्यू है आपकी, एलएचएस की, पहले एलएचएस निकाला। अब हम निकालेंगे आरएचएस। आरएचएस में क्या है बच्चों हमारे पास, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ए क्या है यहाँ, मतलब जो भी हमने एंगल लिया, जहां हमने एंगल यहाँ ले रखा है यही ए हमारा, तो हमारा अब हमारे पास कोस है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर लेना है। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर लेना है। ये क्या बन गया बच्चों, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 होल स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25 दैट इज 7/25, जो कि हमारा LHS भी था। तो LHS इक्वल्स टू RHS, उसने कहा था चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस, यस दे आर इक्वल। क्लियर हुआ ना, किसी को कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। इसके लिए हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल। क्या कहा है बच्चों उसने, राइट एंगल एट बी, तो इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं,
ए इधर ले लेते हैं, थोड़ा इजी लगता है, यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ ए, ये एंगल, तो इसका मतलब ये बेस, इस एंगल की बात हो रही तो उससे जुड़ी हुई लाइन बेस, उसके सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब उन्होंने कहा है tan a इक्वल्स टू 1/√3, तो tan क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये उसने 1/√3 दिया है, तो परपेंडिकुलर है 1, बेस है √3, हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3, होल स्क्वायर करेंगे तो 1 + 4, 1 + 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, दैट इज 4। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट करोगे तो मिलेगा 2, हाइपोटेन्यूज आपका 2 आ गया। ये फाइंड करने के बाद अब आपको जो भी पूछे वो आपको निकाल लेना है। उन्होंने कहा है कि साइन ए लेना है, इनटू में कोस सी प्लस कोस ए लेना है, इनटू में साइन सी, और आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहां एक बार एंगल ए से बात करते हैं, एंगल ए से, ये साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये, हाइपोटेन्यूज कौन है, ये 1/2 इनटू कोस सी, कोस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल कौन है, सी, तो जब इसकी बात करेंगे तो बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये, तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, 1/2 प्लस, अब हम बात करें कोस ए की, कोस ए की बात कर रहे हैं तो ये ले रहे हैं हम, इससे जुड़ा हुआ बेस ये रहा, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बच्चों √3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, साइन सी, साइन की बात करेंगे तो यहां से सी बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √3/2, तो बच्चों ये बन गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4, जब √3 मतलब सेम वैल्यू की रूट, जैसे रूट में √3 है यहाँ और यहाँ भी √3 है, जब सेम वैल्यू की रूट वालों की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, वैल्यू वैसे ही रहती है। एलसीएम लिया तो 4, 3 + 1 4 दैट इज 1, तो इसका वैल्यू कितना है फर्स्ट पार्ट का 1। सिमिलरली सेकंड वैल्यू, सेकंड वाले का वैल्यू भी आ जाएगा। अब आपको मैं सिखाता हूं इसका छोटा सा एक ट्रिक। साइन ए पे देखो जो वैल्यू है वही वैल्यू किस पे है, देखिएगा साइन ए की जो वैल्यू है वही कोस सी की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू जो है वही कोस सी की वैल्यू है, और जो कोस ए पे वैल्यू है वही साइन सी पे वैल्यू है। तो इट मीन जो वैल्यू यहां बनी है ऐसी वही वैल्यू यहां बनेगी और सेम वो वहां बनेगी, सब्ट्रैक्ट होएगा तो क्या आंसर आएगा आप अच्छे से जानते हैं, करके उसको कमेंट जरूर करना है कि आप लोगों का क्या आंसर आया। नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में उसको सोल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम PQR, राइट एंगल डेट क्यू, जो कि क्यू पे है राइट एंगल, P इधर ले लेते हैं, R इधर ले लेते हैं, राइट एंगल डेट क्यू। उसने कहा PR + QR 25 है, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, एंड PQ = 5, PQ कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है कि PR ये रही और QR ये रहा, इन दोनों को ऐड करके उसने कहा ये 25 आएगा, उन दोनों को ऐड करके 25 आएगा। तो अब आप अगर देखें ये PR + QR 25 है बच्चों, PR को आप x मान लो प्लस QR = 25, तो QR कितना हो जाएगा बच्चों 25 - x, तो हमने PR को माना है x, तो ये हो गया 25 - x। ऐसे आप करके वैल्यू बनाएंगे, इनमें एक रिलेशन बना देंगे, ये बन गया, साफ साफ रिलेशन आपके सामने आ गया। अब इसके बाद वो कह रहा है डिटरमाइन sin p, cos p एंड tan p। अगर मुझे इस x की वैल्यू पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा, और ये सब पता चल गया तो फिर किसी की भी वैल्यू निकालो, वो तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए मैं अब क्या करूंगा, पहले इसमें पाइथागोरस लगा के इनको निकालूंगा। पाइथागोरस में क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा x, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, देखिएगा P एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर हमारा कौन हो जाएगा बच्चों 25 - x। तो ऐसे यहाँ दोनों प्लस में ही रहते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप। बेस का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, 25 - x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज 625 प्लस b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a होता है फर्स्ट वैल्यू,
बी होता है सेकेंड वैल्यू दैट इज 50x, और प्लस में 5 का स्क्वायर दैट इज 25, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ क्या बन गया बच्चों, अब क्या करें ना, इसमें से आप ये करो कि इस एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, ये आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 625 प्लस 25 हो गया 650, इनको ऐड किया माइनस 50x, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, जीरो हो गया, 50x इधर लाके ऐड कर दो, इधर 650 रखो, 50x इक्वल्स टू 650, जीरो से जीरो, 5 से काटा तो 13, x इक्वल्स टू 13 आ गया। अब x की वैल्यू आ गई 13, ये 13 है तो 25 माइनस 13 इज 12, ये 12 है। अब P एंगल की बात हो रही है तो इसका मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद उसने बोला है साइन P की वैल्यू बताओ, साइन P, बेटा साइन P, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज 13, फिर चाहिए cos P, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5 अपॉन 13, tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 12 अपॉन 5। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, किसी को फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो उसमें उस क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे मैं समझाऊंगा, आप देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए उसने कहा है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ये बात सही है कि गलत है। देखिए 1045 इक्वल्स टू 1 होता है, 1045 इज 1, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इक्वल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकते हैं, तो हमें पता है कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अगर ये x है ये भी x है तो ये क्या आ गया 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो सकता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे भी, टेबल सिखाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ उसने कहा ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा नहीं होता है, 1 भी होती है, तो पहली जो बात है आपकी वो है फॉल्स, ठीक है बच्चों, डाउट है तो बताइएगा। फिर नेक्स्ट में कह रहे हैं sec a इक्वल्स टू 12/5, sec a होता है जो, देखिए sec a cos a का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन cos a, और cos a क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, sec a क्या बन जाएगा फिर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, अब यहाँ sec a बोला 12/5, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज 12 होगा, बेस 5 होगा, तो इट मीन्स हमें पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा होता है और यहाँ बड़ा है, तो इट मीन्स ये ट्रू है, तो ये बात पॉसिबल है, तो इट मीन्स दिस इज ट्रू। फिर हम करें cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन कोसेक होता है ना कि कोस, तो ये फॉल्स है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, कोट एंड ए का प्रोडक्ट है, तो आप देखिए ये आपके लिए होमवर्क है फोर्थ, इतना सब कुछ समझाया मैंने, उसके बाद अब देखते हैं कितने बच्चे इस बात को समझ पाए हैं। फिर भी इसको मैं वैसे नेक्स्ट जो सेशन लेंगे उसमें सबसे पहले इसी बात को बताऊंगा कि ये क्या था इसका आंसर, जिसको नहीं आएगा वो नेक्स्ट वाले सेशन में देखेगा, बट मैं देखना चाहता हूं इतना सब कुछ मैंने सिखाया कि आपको ये बात समझ में आई। लास्ट साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है, जबकि हाँ इसने वैल्यू छोटी लिखी हुई है, तो वो कह रहा है ये क्या ये सही होगा, नहीं सही है, ये तो फॉल्स है। ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो कैसे बनाते हैं हम लोग, उसी से हम लोग जब हमारे पास वैल्यूज याद नहीं रहती तो वहां से कर सकते हैं। सीक्रेट ट्रिक भी सिखाऊंगा उनको याद करने की, तो लेकिन आज के सेशन में सिर्फ टेबल बनाना सीखेंगे। कैसे करेंगे, रफ की तरफ चलेंगे, जो रफ वाला कॉलम है वहां चलते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को 0 से 4 तक की जो काउंटिंग है वो तो आती ही होगी, उसको करिए पहले 0, उसको 4 से डिवाइड करिए, फिर 1, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, फिर 2, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 3, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, और 4, उसको 4 से डिवाइड कीजिए। 0 से 4 तक काउंटिंग लिखिए, 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इनको सोल्व करिए, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सोल्व करके आया 1/2,
3/4 तो 3/4 ही रहेगा बच्चों, 4/4 हो जाएगा 1। ये जो वैल्यूज आई इन सब का आप रूट कर दें, साइन थीटा की जो वैल्यूज है वो तैयार हो जाएंगी। 0 का जब हम रूट करेंगे तो वो 0 ही मिलेगा, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, यहां देखेंगे 1 का रूट 1 होता है, रूट 2 होगा 2 का, यहां रूट करेंगे तो ये रूट 3 बन जाएगा, 4 का रूट होगा 2, 1 का रूट हमेशा 1 होता है। तो पहली जो वैल्यू 0 मिली है वो होती है साइन 0 पे। साइन 30 की वैल्यू सेकंड वाली दैट इज 1/2, फिर आपको मिला 1/√2, फिर आपको मिला है √3/2, फिर आपको मिला है बच्चों 1। ये हो गई साइन की वैल्यूज, साइन थीटा। अब जो थीटा है एंगल है, वो एंगल आपको 0 डिग्री लेना है, 30 डिग्री लेना है, 45, 60, 90, इनसे अलग वैल्यूज आपकी क्लास 10th में यूज नहीं होती है, तो बाकी वैल्यूज पे नहीं जाना है, सिर्फ यही वैल्यूज आपको याद रखनी है। साइन थीटा की जो वैल्यू मिली उन्हें लिख दीजिए कोस थीटा में, दूसरी तरफ से किधर से, उधर से जो 90 पे उसको यहां ले आइए, और उधर से काउंटिंग जो है वो कंटिन्यू कीजिए। सेकंड नंबर पे ये है तो इधर से सेकंड नंबर ये बना दीजिए, ये थर्ड नंबर हो गया, ये 1/2 यहां और ये 0 यहां। साइन की वैल्यूज फाइंड की थी तो कोस की अपने आप फाइंड हो गई। अब आपके पास आता है जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा की वैल्यू। तो हर एक एंगल पे, तो इस एंगल पे चलें, 0 को 1 से डिवाइड करें, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0, फिर यहां 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1/√3। यहां आगे चलें, इसको पूरा ये कट जाएगा, यहां 1 मिलेगा, यहां आपको √3 मिलेगा, और यहां आएगा 1/0 जो कि होता है नॉट डिफाइंड। तो वैल्यूज क्या आ गई 10 की, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3 एंड 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यूज आपको ऐसे मिलती हैं। बात को समझना है बच्चों, यहां जो अब वैल्यूज बन गई हैं उनको जैसे साइन की वैल्यूज को उल्टा करके लिखा था कि 90 वाले को 0 पे, 0 वाले को 90 पे, एज इट इज कोट में कर दीजिए, 10 की वैल्यू कोट की वैल्यू दे देगी। ठीक है बच्चों, उधर से आए, यहां नॉट डिफाइंड, यहां √3, यहां 1, यहां 1/√3 और यहां 0। कोसेक ए, कोसेक ए हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल मतलब जो साइन की वैल्यू है उसको 1 कर दो, 1/0, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 होगा। अब इनको वापस उधर से लिखेंगे तो 1, 2/√3, फिर यहां √2, 2 नॉट डिफाइंड। चाहे तो आप कोस, अब हम सेक ए की बात कर रहे हैं, सेक ए कोस का रेसिप्रोकल होता है, चाहे तो कोस की वैल्यूज को भी रेसिप्रोकल करके बना सकते हैं। जैसे कोस 1 था, 1/1 इज 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, ये √2, इसका √2, ये 2 बन जाएगा, 0 का नॉट डिफाइंड। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बच्चों एक्सरसाइज 8.2 जो है टेबल पे डिपेंडेड। अब टेबल में जो वैल्यूज थी वो मैंने सिखा दी है कैसे बनाते हैं, उन पे बेस्ड सॉल्यूशन कैसे करते हैं और कैसे क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए सीखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको कहा है साइन 60 कोस 30 मल्टीप्लाई में आपस में, ठीक है, प्लस साइन 30 कोस 60, यहां भी बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इनकी वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। सोल्व करके क्या आएगा, साइन 60 एज वी नो उसकी वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई, जो साइन की 60 पे वैल्यू होगी वही कोस की हमेशा 30 पे होगी, ये आपको मैंने सिखाया था। तो इसका मतलब क्या है कि कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होने वाली है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ऑब्वियसली कोस 60 की भी फिर 1/2 ही होगी। साइन में जो 30 पे है कोस पे वो 60 पे है, साइन पे जो 60 पे है कोस पे वो 30 पे है, तो यहां भी क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, ऐसे सोल्व कर देंगे। √3 की √3 में मल्टीप्लाई, देखिए जब भी रूट की दो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वहां हमेशा रूट उसका हट जाता है। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इट इज एलसीएम लेंगे तो 4 आया बच्चों, दोनों में सेम वैल्यू, नीचे 4 एलसीएम बन जाएगा, ऊपर 3 + 1 हो जाएगा,
दैट इज 4/4 इक्वल्स टू 1। कट करेंगे, वैल्यू आ गया 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिस किसी को भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास। सेकंड पार्ट में कह रहे 2 10 स्क्वायर 45, 2 इंटू, अब यहाँ 10 स्क्वायर 45 का जो पूरा फंडा है वो ये है 10 स्क्वायर 45। कोई भी अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 45 की वैल्यू निकालो और उसका होल स्क्वायर कर दो, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो 10 45 की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि 1 होती है और उसका लेना है हमें स्क्वायर, प्लस cos 30 होता है √3/2। सिमिलरली अब इसमें भी स्क्वायर ऊपर आएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 जो होता है वो होता है √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, जो cos की 30 पे वैल्यू है साइन की वही 60 पे वैल्यू होगी, तो ये सेम वैल्यू है, इनको सोल्व नहीं करना है, यही कट कर देना है। तो आंसर विल बी 2 × 1, दैट इज 2 योर आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर आपका आ गया है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, सबकी वैल्यू पुट करो। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जहां रूट्स वाली वैल्यू एलसीएम वगैरह लेना वो सब इसमें सीखेंगे तो मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। cos और sin 45 डिग्री पे होते हैं बच्चों 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 होता है cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cos की वैल्यू आप लोगों को 30 डिग्री पे आती है, कितनी है √3/2, यहां हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल, क्योंकि cosec sin का रेसिप्रोकल होता है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/1 लाइक दिस। अब हमने क्या करना है, ऊपर की वैल्यू को बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है बच्चों। नीचे वाली वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहां देखो मैं अलग से आप लोगों को समझा देता हूं, प्लस 2/1। एलसीएम क्या हो गया बच्चों √3। अब यहां से ना पहले क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद आप लोगों ने 2 कॉमन ले लेना है। यहां 2 कॉमन ले लिया मैंने, चलिए यहां तो √3 नीचे है, ऊपर तो 1 की मल्टीप्लाई होनी है, प्लस यहां से 2 बाहर गए लेकिन √3 की मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा पूरा सोल्व होके ऐसे। ठीक है, यहां तक ऐसे सोल्व करने के बाद ये बन गया आपका 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 × √3 + 1, क्योंकि 1 + √3 को √3 + 1 भी मैं लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके अपोन में है √3। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी बच्चों और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर और बाहर की मल्टीप्लाई बाहर होती है। जिसको नहीं समझ में आती है चीजें तो ध्यान से समझिए, ऐसे करते हैं इसको, जिसको पहले नहीं आता होगा अभी आ गया होगा मेरे ख्याल से। √3 ऊपर जाएगा, चलिए इसको ऊपर ले जाइए। अब यहाँ है √2, इंटू में क्या गया 2 × √3 + 1। ठीक है बच्चों, अब जिसको इनके क्या कहते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल है इन्हें लेने में और इनको रैशनलाइज करने में प्रॉब्लम आती है, वो बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। उनको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सबसे पहले जो वैल्यू बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई में और अकेली है, ये भी देखिए ये भी रूट में है, नीचे रूट में नहीं रहनी चाहिए वैल्यू, हमें ना उसको रैशनलाइज कर देते हैं ताकि वो रूट हट जाए। तो ये जो नीचे रूट में 2 में है ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ कुछ प्लस नहीं है, तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करो। रूट वाले वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है ऐसे उसके साथ प्लस माइनस भी नहीं है, तो उसके साथ सीधे उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे करेंगे तो उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया रैशनलाइज। फिर रैशनलाइज करते हैं इसको प्लस वाले को। अब √3 + 1 है तो यहां लिखेंगे √3 - 1, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी। तो अब यहां 2 वैल्यू थी रूट की, एक ये एक ये, दोनों को रैशनलाइज कर लिया हमने। ऐसे आप रैशनलाइज करेंगे। ये सब होने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा बच्चों इसके अंदर, देखिए √3 × √2 इज √6, यहां आ गया √3 - 1, नीचे क्या हो गया √2 की √2 में जब मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, दैट विल बी 2 × एक 2 ये रहा, इंटू जब बच्चों a + b की मल्टीप्लाई होती है a - b से तो बनता है a² - b²। a कौन है यहाँ √3, b कौन है 1, तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि √3 का स्क्वायर बच्चों 3 - 1 बन गया 2, तो ये 2 बन गया। तो ऐसे आप लोगों ने सोल्व करना है। एक 2 यहां से आ गया बच्चों, एक 2 ये रहा 4, एक 2 इनको सोल्व करके आ गया, 2 2 = 4 2 = 8 बन जाएगा। तो ऊपर क्या करना है, नीचे तो बन गया 8, ऊपर क्या होता है,
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, जब भी √6 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो दोनों रूट में रहेंगे, अंदर मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, तो हो गया √18 माइनस √6 की 1 से करेंगे तो √6। आप ऐसे इस ऊपर ऐसे भी छोड़ के अपॉन में 8 लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, आप दोनों में से कोई भी आपका आंसर छोड़ सकते हैं। नीचे सोल्व करके 8 लिखना है, नीचे नहीं रखना है आपको रूट में। फोर्थ पार्ट देखें, sin 30 प्लस tan 45। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चों, पुट कर देंगे, प्लस tan 45 1 होता है, माइनस cosec 60। अब sin 60 का क्या होता है, रेसिप्रोकल। sin 60 क्या है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब फिर से वही एलसीएम लेने में, रेसिप्रोकल करने में और फिर उनको रैशनलाइज करने में बड़ी दिक्कत आती है। वही चीज को हम यहाँ सीख रहे हैं, जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ क्या है बच्चों, sec 30। sec 30 क्या कहता है, वो कहता है cos 30 का रेसिप्रोकल हूं मैं, और cos 30 क्या कहता है, √3/2 है हमारी वैल्यू 30 डिग्री पे, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। ठीक है ना बच्चों, प्लस cos 60 होता है बच्चों √1/2, माफ कीजिए, ये होता है 1/2, प्लस cot 45 होता है 1। अब इसको सोल्व कर लें, सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। देखिए ऊपर नीचे यहाँ क्या है, ऊपर वाले में जो फ्रैक्शन है यहाँ नीचे क्या है 2, यहाँ √3, तो एलसीएम क्या बनेगा 2√3, इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा 2√3। जब हम नीचे बात करते हैं तो यहाँ भी देखिए 2 और √3 है, तो यहाँ का एलसीएम भी होगा 2√3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 2 है, √3 नहीं है, तो √3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × 1 इज √3। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें दोनों की मल्टीप्लाई होगी, दैट इज प्लस 2√3, और माइनस यहाँ 2 है, यहाँ नीचे √3 है, तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई होगी, दैट इज 4। सेम यहाँ होगा 2√3, यहाँ √3 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस 2 है तो यहाँ √3 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ तो दोनों का होगा 2√3। ये सारी वैल्यूज आपकी बन गई। ठीक है बच्चों, अब देखो, जब यहाँ देखिए पहला स्टेप ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब ऐसे अपोन के अपोन के अपोन के अपोन में देते हैं तो सेकंड वाले से हम फोर्थ वाले को कट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एक √3 है, यहाँ 2 √3 है, तो टोटल कितने √3 है हमारे पास, 3 √3, तो ऐसे ऐड कर सकते हैं जब सेम होते हैं, तो ये क्या बन गया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना हो गया बच्चों 4, प्लस में 3 प्लस 2√3 हो गया 4 प्लस 3√3, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ऊपर पहले क्या लिखा हुआ है 3√3, तो जो प्लस में होते हैं उनको हम इधर उधर लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं होता, तो इसको नीचे वाले को भी मैं 3√3 प्लस 4 लिख लेता हूं। मैंने जानबूझ के पहले वैसे लिखा था ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है। ये होने के बाद नीचे जो वैल्यू है वो रूट में नहीं रह सकती, तो इसलिए हमें इसे करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो कर लेते हैं, रैशनलाइज कैसे होता है बच्चों, अगर ये प्लस में है तो सेम वैल्यू माइनस में लेके 3√3 माइनस 4 नीचे और ऊपर कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे बन गया a² माइनस b², क्योंकि a प्लस b a माइनस b होता है a² माइनस b², तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए, ऊपर है a माइनस b, तो इसका होल स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये क्या होता है बच्चों, a² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3 × 4√3, ऐसे। तो ये क्या होता है बच्चों, 3√3 का होल स्क्वायर हम क्या कहते हैं, इसका स्क्वायर होगा दैट इज 9, फिर इसका भी स्क्वायर होगा दैट इज 3, दैट इज 27। तो इसको हम लिखेंगे 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24√3। ऊपर की सारी वैल्यू सोल्व हो गई, 27 6 कितना होता है 33 10 43, तो ये बन गया आपका 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय, बच्चों इसका वैल्यू क्या आया था अभी सोल्व करके 27 माइनस 16, तो ये हो गया 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप से करते हैं, ऐसे आप लेंगे इनके एलसीएम, ऐसे करेंगे रैशनलाइज, और सारी चीजों को ऐसे अरेंज करके सॉल्व करेंगे।
फिर भी कोई डाउट है ना बच्चों तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 5 कोस स्क्वायर 60, तो 5 लेना है बच्चों। अभी कोस स्क्वायर 60 अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। कोस स्क्वायर 60 का मतलब होता है कि कोस 60 की वैल्यू रखो और उसका कर दो होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 क्या होता है 2/√3, जो कि कोस के रेसिप्रोकल होता है। इसका भी करना है मेरे को स्क्वायर, माइनस 1045 होता है बच्चों 1 का मेरे को करना है स्क्वायर। ऊपर की सारी वैल्यू सोल्व हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 लेंगे जो कि होता है √3/2, उसका भी हम करेंगे स्क्वायर। सोल्व करेंगे। अब क्या हो गया ये बच्चों, 5 इंटू 1/4 स्क्वायर किया तो प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 -1। अब ये हो गया 5/4, ऊपर वाला सोल्व करेंगे तो क्या हो गया 5/4 प्लस 16/3 -1। डिवाइड में क्या आ रहा है बच्चों 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, तो ये कितना बन गया अपॉन में, एलसीएम लेंगे तो 4, ऊपर हो गया 3 + 1 4, तो ये तो सोल्व होके नीचे तो 1 बन गया। अब नीचे 1 होता है तो कोई मतलब नहीं रहता फिर उसका। फिर अब ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया सिर्फ 5/4 प्लस 16/3 -1। अब आप लोग तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12 तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 तो 16 4 जा 64 और 12 1 जा 12, कितना हो गया बच्चों 67/12। देखिए 15 - 12 कितना है 3 और 3 64 में ऐड हो जाएगा 67/12। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना अपना डाउट। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है, आपके पास क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन में और ये कह रहा है कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसकी वैल्यू इससे मैच करने वाली है, तो आपका क्या आंसर होने वाला है वो जस्ट देखते हैं। हम इसे सोल्व करेंगे और सोल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर इनमें से किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मतलब यहां सीधा सीधा हमें ना इनमें आंसर नहीं लाना, साइन 60 कोस 60 इनमें नहीं लाना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इनमें से किस पे बनेगी वो देखना है। तो चलिए देखते हैं। ऊपर है 2 इंटू 1030, 1030 होता है बच्चों 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1030 होता है 1/√3, लेकिन ये इसका स्क्वायर है, 10 स्क्वायर 30 बोला है, तो ऐसे कर लेंगे आप। ऊपर क्या बन गया 2/√3, नीचे क्या बन गया बच्चों 1 + 1/3, ऐसे लिखेंगे। ऊपर हो गया 2/√3, नीचे हो गया एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3 + 1 4/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों, ये इसके, तो ये हो गया 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3। आप इसे काटो आराम से, 2 2 जा 4। चलिए अब √3 से 3 को काटिए, √3 आएगा, दैट इज √3/2। अरे सर ये कैसे काट दिया, है ना, ऐसे माइंड में आता है ना कि कैसे काट दिया। तो 3 जो है ना, कोई भी नंबर होता है ना वो अपने रूट की 2 बार मल्टीप्लाई होता है, ऐसे होता है कोई भी नंबर। 5 होगा तो √5 इंटू √5, 7 होगा तो √7 इंटू √7, 9 होगा तो √3 इंटू और √9 इंटू √9। समझ में आ गया बच्चों, ऐसे होता है। तो अगर यहां 3/√3 था तो 3 को तो हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और नीचे एक √3 है, तो ऐसे कट जाता है। तो जब भी हम ऐसी कोई वैल्यू जैसे 3 है और उसी के रूट से डिवाइड करेंगे तो हमेशा बस एक रूट वाली वैल्यू वो बच जाएगी रूट के अंदर, तो ये हम लोग ऐसे ले लेते हैं। अब हमारे पास आ गया √3/2। √3/2 हम लोगों ने पता है साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 पे जाएंगे, जैसे साइन 0 तो 0 होता है, फिर 1/2 आता है, फिर 1/√2 आता है, फिर √3/2, तो हम 60 डिग्री पे पहुंच जाते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू हो गई, तो हमारा आंसर आ गया साइन 60। इसको सोल्व करके साइन में नहीं आएगा कुछ भी, बस एक वैल्यू आएगी, फिर वो हमें देखना है कि किसकी होती है वो वैल्यू। ठीक है बच्चों। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर 45। तो देखिए बच्चों 1 - 10 45 क्या होता है बच्चों 1, उसका स्क्वायर, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, तो ऊपर क्या हो गया 1 - 1 0/2
तो जीरो को किसी से भी डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जीरो ही आता है। अब हमारे पास सीधा जीरो ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, ऐसे हम सोल्व कर देंगे। उसने कहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, देखिए sin 2a और 2 इंटू साइन ए इक्वल नहीं होता है, लेकिन उसने कहा अगर होगा तो किस कंडीशन में होगा। तो हम लोग जो भी ऑप्शन दिए होते हैं उस ऑप्शन में से वैल्यू उठा के पुट करके देखते हैं किस पे फिट बैठेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले इसमें देखेंगे एलएचएस में। पहला ऑप्शन ले लेते हैं ए, साइन 2 इंटू एंगल 0 डिग्री है, तो क्या हो गया साइन 0 डिग्री, साइन 0 पे 0 होता है। फिर हम इधर रखेंगे आरएचएस में इसी को 0 को, ये है 2 इंटू साइन, ए की जगह रखना है 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 0 होता है, तो ये भी 0 आ गया, तो इट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो सही कब नहीं होगा तो वो मैं बताता हूं, जैसे हम ना ऑप्शन बी ले लेते हैं। अब यहाँ क्या है एलएचएस में, एलएचएस में क्या है बच्चों, साइन 2a है, ए की जगह हमें 30 डिग्री लेना है, तो हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 होता है बच्चों √3/2, उधर है 2 इंटू साइन ए। अब ये आरएचएस सोल्व कर रहा हूं मैं, 2 इंटू साइन ए की जगह तो मुझे 30 डिग्री लेना है, तो 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, जबकि इधर √3/2 आया तो इक्वल नहीं हुआ। ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं वो कौन सी वैल्यू पे इक्वल बनेगा। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो कौन सी वैल्यू पे सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी तो कौन सा ऑप्शन उसको जो है जस्टिफाई करेगा। चलिए देखते हैं, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, tan 30 1/√3, tan 60 √3, उल्टा होता है वैल्यू, 1/√3 √3, 30 60, याद रख लीजिएगा। 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये क्या बन गया बच्चों, 1 माइनस 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 जा 3 माइनस 1 इज 2/3, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2/3। अब बच्चों ये बीच वाली वैल्यू बीच वाले से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2 से 2 कट गया। फिर से मैंने जो सिखाया वही, √3 को 3 काटोगे तो √3 आएगा, जो कि होती है आपकी किसकी वैल्यू, tan 60 की। अभी तो सिखाया था tan 30 1/√3, tan 60 √3, तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में पूछा जा सकता है इस बार 2024 वाले जो बोर्ड्स का एग्जाम होगा। तो जो भी बच्चे कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए। इफ tan a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है, तो आप लोगों ने बताना है कि a और b की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू, अगर यहां ये क्या है, ये है tan, ये है उसका एंगल, tan का एंगल क्या है यहाँ a प्लस बी, तो इधर जो वैल्यू दी है वही वैल्यू हमें टेबल में से देखना है कि tan में कितने डिग्री पे आती है। तो √3 जो है tan में आती है tan 60 डिग्री पे, तो tan 60 जैसे कहीं भी अगर आपके पास लिखा है tan 60 डिग्री तो आप लिखोगे इक्वल्स टू में इसकी वैल्यू तो √3 होती है, ऐसे लिखोगे ना। तो अगर यहाँ √3 लिखा है तो हम उसे tan 60 भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी होती है उसको इस फॉर्म में हमें बनाना होता है, tan 60 डिग्री। अब यहां देखें tan इधर है tan इधर है, तो इट मींस अगर हम कंपेयर करें तो a प्लस बी 60 के इक्वल आ गया। तो समझने के लिए क्या है कि tan से tan काट दिया तो a प्लस बी इक्वल टू 60, ऐसे लेकिन काट नहीं सकते हैं, बट समझने के लिए है कि tan से tan कट जाए तो क्या हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60, तो हम कहेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो बच्चों क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक वैल्यू। अब दूसरी बात कह रहा है कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3, 1/√3 tan के उसमें टेबल में कितने डिग्री पे आता है 30 डिग्री पे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी, दो आ गया, सोल्व करो, दोनों को सोल्व कर देंगे तो आपका a और b की वैल्यू आ जाएगी।
a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, b से b कैंसिल हो गया, 2a इक्वल्स टू ऐड करेंगे तो 90, 2 से इसको डिवाइड करो 45 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। यहाँ पुट कर देंगे या फिर यहाँ कर लीजिए, 45 डिग्री प्लस b कितना था 60 डिग्री, तो b कितना आएगा 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, यही हमसे पूछा था। उसने एक कंडीशन दी थी कि a इज ग्रेटर देन b, तो देखिए a इज ग्रेटर देन b भी हमारी वैल्यू आ गई है। ट्रू और फॉल्स बताना है। अब उसने कहा साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा या नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो ये समझने के लिए क्या करते हैं, हम ना अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं a की और b की। लेट इट बी, जैसे हमने a को माना लेट a बी 45 डिग्री और b को भी मान लिया कि 45 डिग्री है, हमने दोनों को 45 डिग्री मान लिया। अब LHS सोल्व करो, ये क्या हो गया साइन 45 a को माना 45 b को माना, तो कितना हो गया बच्चों साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है हमारा 1, ये आ गया। अब इसी चीज को हम RHS में अप्लाई करके देखेंगे, हो गया साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2 प्लस 1/√2, तो एलसीएम लेंगे √2, ऊपर हो गया 2, इससे इसे काटो तो √2, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, इसका मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होता है। तो फर्स्ट वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसा मैंने टेबल आपको बनाना सिखाया था, उसकी ट्रिक मैंने सिखाई थी, वो क्या बोला था मैंने कि 0 से 1 2 3 4 तक की वैल्यू लिखो, सबको 4 से डिवाइड करना है, ये होती हैं साइन की वैल्यूज, इनको रूट करना होता है, बट रूट की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो ये इंक्रीज हो रहे हैं, सबको सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को अगर इग्नोर कर दें तो वो बड़ा होगा जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये बढ़ता जा रहा है 0 1 2 3 4, सबसे बड़ा ये है सबसे छोटा ये, तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो हाँ वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये क्या था पहले वाला फॉल्स, दूसरे वाला क्या है ट्रू, ऐसे समझ लेते हैं बच्चों। वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, देखिए साइन की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है थीटा के बढ़ने से, तो कोस हमेशा उल्टी तरफ से लिखा जाता है, इसलिए कोस डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। साइन जो करता है कोस उसका उल्टा करता है, साइन अगर थीटा बढ़ने से बढ़ रहा है तो कोस थीटा बढ़ने से डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होता तो ट्रू होता, अब ये है फॉल्स। साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑब्वियसली नॉट, सिर्फ एक पे होता है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये क्या हो गया बच्चों फॉल्स हो गया। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, कोट ए क्या होता है बच्चों, कोट ए होता है साइन कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब बात कर रहा है 0 डिग्री पे, तो कोट 0 डिग्री विल बी इक्वल टू कोस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 0 डिग्री। अब कोस 0 कितना होता है बच्चों, कोस 0 आप लोगों ने पढ़ा होगा टेबल में, मैंने सिखाया था आप लोगों को, कोस 0 1 होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0, और 1/0 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, तो कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, तो ये ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। ये थी आपकी 8.2, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 8.3 जो है बहुत जल्द लेके आऊंगा आइडेंटिटीज के साथ, उसको भी आप लोग इतने ही अच्छे से वॉच करिएगा बिल्कुल लास्ट तक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 8.3 के साथ।